Hello aspirants, this is Shruti Agrawal, your faculty and mentor from Teachers Academy. So today we are going to discuss about major ICT learning categories जो कि आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की यूनिट का पार्ट है. ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेजर आईसीटी की कुछ कैटेगरीज है उनके बारे में. सबसे पहले हम बात करते हैं आईसीटी लर्निंग का मतलब क्या होता है. आईसीटी लर्निंग का मतलब होता है जब हम लोग क्या करते हैं अपनी लर्निंग करने के लिए, जब हम किसी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं या फिर किसी भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपने सपोर्ट के अंदर लेते हैं अपनी लर्निंग को करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई लर्निंग बोलते हैं. डिजिटल टेक्नोलॉजी का मतलब आप मोबाइल्स को, लैपटॉप्स को, कंप्यूटर्स को क्या करते हैं जब यूज़ करने का काम करते हैं इंटरनेट के थ्रू. ठीक है ना, आपके मोबाइल फ़ोन्स में इंटरनेट चलता है, उससे आप यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो ना. आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो, स्टडी मटेरियल को पढ़ सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें, टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है ना, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो अपनी लर्निंग के लिए. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई लर्निंग बोलते हैं. जिसके अंदर आप अपने डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हो लर्निंग को करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ई लर्निंग बोलते हैं. यानी कि आईसीटी लर्निंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आईसीटी लर्निंग बोलते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजर आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज का मतलब क्या होता है. मेजर आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज का मतलब होता है एक ऐसे मोड ऑफ लर्निंग. क्या होता है, एक आईसीटी लर्निंग का मतलब क्या होता है, ऐसे मोड ऑफ लर्निंग जो कि क्या यूज़ करते हैं, आपके आईसीटी को यूज़ करने का काम करते हैं. क्या मेजर आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज का मतलब होता है द मेन टाइप या फिर एक ऐसे मोड ऑफ लर्निंग जो कि क्या यूज़ करते हैं, आपके आईसीटी को यूज़ करते हैं किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ठीक है, अब मेजर आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज, द मेजर आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज आर द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग मेथड्स. मेजर आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज जो होती हैं वो ऐसी ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती है लर्निंग मेथड्स की जहां पे हम लोग डिजिटल टूल्स को, इंटरनेट को यूज करते हैं डिलीवर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और इन्हांस करने के लिए. क्या चीज को, आपकी लर्निंग को. ठीक है, समझ में आया. मेजर आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज का मतलब क्या होता है, मेजर आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज का मतलब होता है एक ऐसी मोड्स ऑफ लर्निंग जो कि आपकी आईसीटी को यूज करने का काम करती है सपोर्ट करने के लिए आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को. ठीक है, और जो मेजर आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज है ये एक ऐसी ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग मेथड है जिसके अंदर आप डिजिटल टूल्स, इंटरनेट का यूज करते हो क्या चीज़ करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए या फिर इन्हांस करने के लिए किस चीज़ को, लर्निंग को. ठीक है, आई होप आपको मेजर आईसीटी लर्निंग कैटेगरीज का क्या मतलब है, ठीक है ना, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अब हम कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो आपके पास क्या आता है, ई लर्निंग आता है. सबसे पहले तो आपके पास कौन सी कैटेगरी आती है, ई लर्निंग आती है. ई लर्निंग का मतलब क्या होता है, ई लर्निंग का मतलब होता है रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी. ई लर्निंग का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन लर्निंग. ई लर्निंग का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन लर्निंग. आप ऑनलाइन लर्निंग करने का काम करते हो, आप पूरी की पूरी लर्निंग इलेक्ट्रॉनिकली करने का काम करते हो. ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक. आप अपनी पूरी लर्निंग कैसे करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली जब करने का काम करते हो उसको हम ई लर्निंग बोलते हैं. कैसे, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो लर्निंग है दैट टेक्स प्लेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. जो आपकी लर्निंग है वो किस तरीके से टेक प्लेस करेगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके और आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करके, मेनली यूजिंग द इंटरनेट. ठीक है, आप जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आप अपना मोबाइल फोन के थ्रू जब आप लर्निंग करने का काम कर रहे हो तो उसके अंदर आपको इंटरनेट चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, चाहिए होगा ना. तो अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू जब आप लर्निंग करने का काम करते हो क्या चीज को यूज करके, इंटरनेट को यूज करके. ठीक है, अब आप कहोगे मैम इंटरनेट क्यों चाहिए, आपकी जो एजुकेशनल कंटेंट या फिर कोई भी इंटरेक्शन या फिर कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसका एक्सेस लेने के लिए आप क्या करते हो, इंटरनेट का यूज करोगे. मेनली यूजिंग इंटरनेट क्या चीज को एक्सेस करने के लिए, एजुकेशनल कंटेंट को, इंस्ट्रक्शन को और आपके इंटरेक्शन को. ठीक है, तो ई लर्निंग का मतलब क्या हो गया, ई लर्निंग का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज को यूज करने का काम करते हो क्या चीज को एक्सेस करने के लिए, आपकी एजुकेशनल कंटेंट, इंस्ट्रक्शन और इंटरेक्शन को एक्सेस करने के लिए. ठीक है, लर्निंग जो कि आपकी किस तरीके से होती है, ऑनलाइन होती है या फिर किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कर होती है, जैसे कि कंप्यूटर्स के थ्रू, लैपटॉप्स के थ्रू, टैबलेट्स के थ्रू या फिर
मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू जब आप लर्निंग करने का काम करते हैं ऑनलाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई लर्निंग बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली जब आप लर्निंग करने का काम करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई लर्निंग बोलते हैं। पूरी लर्निंग किस तरीके से होती है आपकी इसके अंदर, ऑनलाइन लर्निंग जब आप करने का काम करते हैं, आप अपनी होल लर्निंग ऑनलाइन करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली करने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ई लर्निंग समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या होता है? ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है जहां पे आप अपनी लर्निंग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से करने का काम करते हैं। आप ऑफलाइन भी अपनी लर्निंग करने का काम करते हैं, ऑनलाइन भी अपनी लर्निंग का करने का काम करते हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसके थ्रू समझते हैं। ठीक है, स्टूडेंट और टीचर का एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, हमारे ना when I used to study English language from one of my teacher, so वो क्या करती थी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से पढ़ाने का काम करती थी। अब आप कहोगे मैम कैसे ऑफलाइन ऑनलाइन करने का काम करती थी? फॉर एग्जाम्पल उन्होंने मुझे आज आर्टिकल समझाया। क्या समझाया उन्होंने मुझे? आर्टिकल समझाया क्लास के अंदर। उन्होंने मुझे आर्टिकल कहाँ समझाया? क्लास के अंदर उन्होंने मुझे क्या पढ़ाया? आर्टिकल्स पढ़ाया। ठीक है ना, अब सब बच्चों को समझ में भी आया। ठीक है, ऐसा नहीं है समझ में भी नहीं आया, समझ नहीं आया, सब बच्चों को समझ में आया। फिर उसके बाद जब हम लोग घर जाते थे तो मैं अपने व्हाट्सएप पे ये भी चेक करती थी कि मैम नीचे एक मैसेज और साथ में एक वीडियो भेजती थी आर्टिकल की, उन्हीं की ही बनाई हुई एक आर्टिकल की जो वीडियो होती थी ना, वो भी वो भेजती थी और नीचे लिखती थी रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स अगेन, नीचे लिखती थी रिवाइज योर कॉन्सेप्ट्स अगेन। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो टाइप्स की लर्निंग हो गई, ऑनलाइन भी हो गई, ऑफलाइन भी हो गई। मैं मैम से ऑफलाइन पढ़ के आ गई। ठीक है, मैं अपने मैम से ऑफलाइन पढ़ के आ गई आर्टिकल्स, उन्होंने मुझे उनकी ही बनाई हुई कोई यूट्यूब वीडियो थी, उन्होंने मुझे मोबाइल फोन्स पे ग्रुप पे सेंड कर दी सबको, कि अगर आप लोगों को बाय चांस ऐसा होता है ना, टीचर्स को लगता है कि बाय चांस कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए होंगे, तो वो वाली वीडियोस को देखकर फिर उसको समझ सकता है। तो यहाँ पर मैम ने क्या यूज़ करा, ऑफलाइन लर्निंग का भी यूज़ करा और ऑनलाइन लर्निंग का भी यूज़ करा। ठीक है, करा कि नहीं करा, करा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग एक ऐसी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है जो कि डेट इंटीग्रेट्स, जो क्या चीज़ बोलती है, इंटीग्रेट करती है दो चीज़ों को। क्या? एक तो ट्रेडिशनल फेस टू फेस क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, एक तो ट्रेडिशनल फेस टू फेस लर्निंग की बात करती है, और साथ में किसकी बात करती है, ऑनलाइन या फिर डिजिटल लर्निंग की भी बात करती है, जो कि आईसीटी टूल्स को यूज़ करता है। सिंपल बात बताते हैं तो ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ठीक है ना, क्या होता है, ऑफलाइन लर्निंग भी आप करने का काम करते हो, ऑनलाइन लर्निंग भी आप करने का काम करते हो। आप ऑफलाइन कोई भी चीज़ समझ गए, मैम ने बोला कि मैं कल टेस्ट लूंगी ऑनलाइन, तुमने जो आज समझा उसका टेस्ट मैं कैसे लूंगी, ऑनलाइन लूंगी। तो मैम ने ऑफलाइन तो पढ़ा दिया, फेस टू फेस हमारे सारा इंटरेक्शन हो गया, अब हम लोग टेस्ट कैसे देंगे, ऑनलाइन देने का काम करते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, कंबाइन करता है स्ट्रेंथ को। क्या करता है, कंबाइन करता है स्ट्रेंथ को, दोनों ऑनलाइन की भी स्ट्रेंथ को कंबाइन करने का काम करता है और ऑफलाइन की स्ट्रेंथ को, दोनों ही स्ट्रेंथ को क्या करता है, कंबाइन करने का काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ पेस्ड लर्निंग की। सेल्फ पेस्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है? सेल्फ पेस्ड लर्निंग का मतलब होता है जब आप अपने ही स्पीड के अकॉर्डिंग, अपनी ही सीक्वेंस के अकॉर्डिंग और अपनी ही टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग जब आप लर्निंग करने का काम करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पेस्ड लर्निंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ पेस्ड लर्निंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, जैसे क्या, आप लोगों ने कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लिए, आप लोगों ने आपने मेरे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स लिए। ठीक है, आप अपनी ही स्पीड के थ्रू 1x 1.5x 2x की स्पीड पे आप अपनी स्पीड से देख सकते हैं वो वीडियो लेक्चर्स। ठीक है ना, एनी टाइम एनीवेयर, आप कहीं भी, ठीक है, किसी भी वक्त आप उन वाले वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जब आपने अपना शेड्यूल बना रखा है, टाइमिंग बना रखा है, तब आप अपने उन वाले वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। तो वो जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स होते हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर सेल्फ पेस्ड लर्निंग। जब आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के थ्रू, अपने टाइम के थ्रू, अपने सीक्वेंस के थ्रू जब आप लर्निंग करने का काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पेस्ड लर्निंग बोलते हैं। सेल्फ पेस्ड लर्निंग इज अ लर्निंग मोड। सेल्फ पेस्ड लर्निंग एक ऐसा लर्निंग मोड है जिसके अंदर जो लर्नर होता है, वो डिसाइड करता है कि उसको किस स्पीड से, किस सीक्वेंस में और किस टाइम पे लर्निंग करनी है। ठीक है, देयर इज नो फिक्स शेड्यूल, कोई भी फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। एंड लर्निंग मेनली टेक्स प्लेस थ्रू ICT बेस्ड रिसोर्सेज। ऑब्वियसली अगर आप ऐसी लर्निंग करना चाहते हो कि कभी भी किसी भी वक्त, तो ऑफकोर्स वो ICT बेस्ड लर्निंग ही मोस्टली होती है। मेनली वो कैसी होती है, आपकी ICT बेस्ड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स।
ठीक है, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई मॉड्यूल्स आपके पास होती है, ठीक है, या फिर कोई भी ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो कि आप किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी स्पीड, किसी भी सीक्वेंस और किसी भी टाइमिंग पे देख सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पेस्ड लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब फोर्थ हमारे पास क्या आता है, ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग। फोर्थ हमारे पास कौन सा टॉपिक आता है, ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग। ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है, ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग एक ऐसी टीचिंग लर्निंग अप्रोच है, क्या है, ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग एक ऐसी टीचिंग लर्निंग अप्रोच है जिसमें दो या दो से ज्यादा लर्नर्स, जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा लर्नर्स क्या करते हैं, एक साथ वर्क करने का काम करते हैं थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा जो लर्नर्स होते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके क्या करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं। ठीक है ना, टू डिस्कस, क्या चीज करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को, एंड कंस्ट्रक्ट नॉलेज कलेक्टिवली। और नॉलेज को कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं एक साथ। ठीक है, जैसे कि गूगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन होते हैं। आपको कोई भी असाइनमेंट मिला, ठीक है ना, आपकी टीचर ने क्या करा, आपको कोई भी असाइनमेंट दिया है, ठीक है, अब आप ऑनलाइन ही तो कोलैबोरेट करोगे। गूगल डॉक्स पे हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ही कोलैबोरेट करने का काम करते हैं। उसके अंदर हम लोग कोई भी आइडियाज को शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम्स को। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं, जिसके अंदर ऑनलाइन ही दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ वर्क करते हैं, क्या करते हैं, एक साथ वर्क करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके, जिसके अंदर वो अपने आइडियाज को डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक साथ। उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं ओपन लर्निंग की। किसकी हम लोग बात करने वाले हैं, हम ओपन लर्निंग की हम बात करते हैं। ओपन लर्निंग का मतलब क्या होता है, फ्री, नो एज, कुछ नहीं, फ्री लर्निंग, ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग एक ऐसा एजुकेशनल अप्रोच है, ओपन लर्निंग क्या है, एक ऐसा एजुकेशनल अप्रोच है जो कि प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबल एक्सेस, जो कि आपको क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल एक्सेस प्रोवाइड करता है टू लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, रिमूव बैरियर्स। क्या, आपके जो ओपन लर्निंग होता है वो आपकी ओपन लर्निंग होती है, जिसके अंदर कोई भी एज, कोई भी प्रायर क्वालिफिकेशन या फिर कोई भी लोकेशन नहीं चाहिए होती है लर्नर्स को कोई भी चीज़ को सीखने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन लर्निंग बोलते हैं। वो अपने अकॉर्डिंग लर्निंग करने का काम करते हैं। जैसे कि आपका स्वायम है, ठीक है ना, स्वायम है, वो फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या करता है, जो स्वायम है प्लेटफॉर्म है, वो आपको फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करने का काम करता है। क्या वो आपसे पूछ लेता है आपकी एज क्या है, बताओ 60 साल है, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, नहीं, वो फ्री एक्सेस, वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है ना, वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, ओन पेस का मतलब क्या होता है, आप अपने ही अकॉर्डिंग स्वयं से स्टडी कर सकते हो। स्वयं जो होता है, ठीक है, वो एक ऐसा ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि ना ही आपकी एज देखता है, ना ही आपकी प्रायर क्वालिफिकेशन देखेगा, ना ही आपकी लोकेशन देखेगा। ठीक है ना, आप अपने अकॉर्डिंग जाकर उसके अंदर लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑफन सपोर्टेड बाय आईसीटी। ऑफ कोर्स स्वायम एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन ही, जिसके थ्रू आप लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन लर्निंग बोलते हैं। ओपन लर्निंग एक ऐसा एजुकेशनल अप्रोच है जो कि फ्लेक्सिबल है। ठीक है ना, ये आपको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज देने का काम करता है। इसके अंदर कोई भी एज, कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस, कोई भी प्रायर क्वालिफिकेशंस आप लोगों को नहीं चाहिए होती है। ठीक है, आप अपने खुद के अकॉर्डिंग इसके अंदर लर्निंग कर सकते हैं। और इसको सपोर्ट कौन करता है, आपका आईसीटी भी सपोर्ट करता है। जैसे कि स्वायम आपका फ्री होता है, फ्री कोर्स है, उसके अंदर आप जाके उस फ्री जो स्वायम है उसके अंदर आप फ्री कोर्सेज को ले सकते हैं, इजीली अपने अकॉर्डिंग उनको स्टडी कर सकते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ओपन लर्निंग। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं मोबाइल लर्निंग की। वेरी इजी। मोबाइल लर्निंग का मतलब क्या होता है, एम लर्निंग रेफर्स टू द यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। वेरी सिंपल, जब अपने स्मार्टफोन्स का, अपने टैबलेट्स का, अपने लैपटॉप्स का यूज करते हैं लर्निंग को करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मोबाइल लर्निंग। सिंपल, रेफर्स टू द यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस सच एज, आप अपने स्मार्टफोन्स को यूज करते हो, टैबलेट्स को यूज करते हो, या फिर कोई भी पोर्टेबल गैजेट्स को जब आप यूज करने का काम करते हो लर्निंग करने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए, क्या, अपने एजुकेशनल कंटेंट को, यानी कि स्टडी मटेरियल को, रिसोर्सेज को, अपने लर्निंग के एक्सपीरियंस को, एनी टाइम और एनीवेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल लर्निंग बोलते हैं। आपने देखा होगा वर्क फ्रॉम होम चलता है। ठीक है, जब आप वर्क फ्रॉम होम
करने का काम करते हैं, तो आप यूजुअली वो कम लैपटॉप से करने का काम करते हैं, मोबाइल फ़ोन से करने का काम करते हैं, टैबलेट से आप करने का काम करते हैं, तो उसके थ्रू भी आपको कुछ ना कुछ लर्निंग तो मिल ही रही है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल लर्निंग बोलते हैं। ठीक है ना। रिसोर्सेज एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, आप कभी भी लर्निंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं, एनी टाइम एंड एनी वे। आपके पास मोबाइल है, ठीक है, आप ट्रेन में बैठे हैं, आप ट्रेन में बैठे आपको मन लग रहा है कि चलो लाओ न्यूज़ देख लें आज, ठीक है ना, आज तक लगा लें, न्यूज़ देख लें, तो आप न्यूज़ के अंदर कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो लर्निंग आप कर ही रहे हैं, कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स तो दिमाग में आ ही रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल लर्निंग बोलते हैं, जिसमें आप एनी टाइम और एनी वेयर आप क्या कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। ओके। Unlike traditional learning, which happens in a classroom or a computer or on a computer, mobile learning is flexible, on the go, and often personalized. So, traditional लर्निंग की जगह जो कि आपकी क्लासरूम में या फिर आपके कंप्यूटर में होती थी, मोबाइल लर्निंग आपकी कैसी है, फ्लेक्सिबल है, ऑन द गो है और इवन पर्सनलाइज्ड भी है। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल लर्निंग बोलते हैं। वेरी सिंपल लर्निंग, अपने मोबाइल फोन्स का, अपने स्मार्टफोन्स का, अपने टैबलेट्स का, अपने लैपटॉप्स का यूज़ करके जब आप कोई भी लर्निंग करने का काम करते हो, एनी टाइम और एनी वेयर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, इसमें से कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसकी, आपकी ई लर्निंग की, कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। लर्निंग ओनली इन द क्लासरूम, ई लर्निंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग जब आप करने का काम करते हो, बिल्कुल गलत मैम। लर्निंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, क्या आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज का यूज करते हो, यस मैम, हम बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करने का काम करते हैं। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ये भी गलत और ये भी गलत। नेक्स्ट, ब्लेंडेड लर्निंग इज, मैंने क्या सिखाया था, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या होता है, ब्लेंडेड लर्निंग इज ओनली ऑनलाइन लर्निंग, नहीं मैम, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब ऑनलाइन लर्निंग, ओनली क्लासरूम लर्निंग, बिल्कुल नहीं मैम। अ मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड फेस टू फेस लर्निंग, यस मैम, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है द मिक्सचर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एंड द फेस टू फेस लर्निंग। सो योर करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, सेल्फ पेस्ड लर्निंग अलाउ लर्नर्स टू, जो सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है वो लर्नर्स को अलाउ करती है क्या चीज करने के लिए, सेल्फ पेस्ड का मतलब होता है क्या होता है, जब आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के, अपने सीक्वेंस के हिसाब से जब लर्निंग करने का काम करते हैं, उसको हम सेल्फ पेस्ड लर्निंग बोलने का काम करते हैं, पढ़ते हैं। फॉलोइंग अ फिक्स शेड्यूल, क्या इसके अंदर फिक्स शेड्यूल होता है, नहीं मैम, फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, गलत। प्रोग्रेस एट द ओन स्पीड, क्या प्रोग्रेस करते हो आप अपने खुद की स्पीड पे, बिल्कुल सही। ओनली स्टडी इन अ क्लासरूम, बिल्कुल गलत, हम क्लासरूम में भी स्टडी करते हैं और ऑनलाइन भी स्टडी करने का काम करते हैं। डिपेंड एंटायरली ऑन टीचर्स, क्या आप पूरी तरीके से एंटायरली टीचर्स के ऊपर डिपेंड है, बिल्कुल गलत। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग फोकसेस ऑन, ऑनलाइन कोलैबोरेटिव का मतलब क्या होता था, जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स आईसीटी का यूज़ करके जब वो ऑनलाइन ही कोलैबोरेट करने का काम करते हैं, डिस्कस करने का काम करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करने का काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग पढ़ते हैं। इंडिविजुअल स्टडी ओनली, सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टडी करते हैं ऑनलाइन कोलैबोरेटिव में, बिल्कुल गलत। वर्किंग टुगेदर ऑनलाइन टू सॉल्व प्रॉब्लम, हम एक साथ मिलकर ऑनलाइन क्या करते हैं, वर्क करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। ओनली अटेंडिंग लेक्चर्स, गलत। रीडिंग टेक्स्ट बुक इंडिविजुअली, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लर्निंग अलाउ लर्नर्स टू स्टडी एनीवेयर यूजिंग स्मार्टफोन्स और टैबलेट, वेरी इजी। कौन से ऐसा लर्निंग है जो अलाउ करता है लर्नर्स को, वो किसी भी टाइम पे क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं अपना स्मार्टफोन्स को यूज करके या फिर अपने टैबलेट्स को यूज करके, वेरी इजी, विच इज द मोबाइल लर्निंग। ओके, आई होप आपको ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग समझ में आई हो, सारी टाइप्स ऑफ लर्निंग आप लोगों को समझ में आई। एक फटाफट से एक मिनट में मैं आप लोगों को एक ब्रीफ समरी देती हूँ। ई लर्निंग का मतलब क्या होता है, ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनलाइन लर्निंग बोलने का काम करते हैं। जब आप पूरी की पूरी लर्निंग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली करने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब होता है इट इज एन मिक्सचर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑफलाइन लर्निंग। ठीक है, जब आप ऑफलाइन कुछ भी स्टडी, जैसे टीचर ने अगर आपको ऑफलाइन कुछ भी पढ़ाया है, ठीक है ना, जो टॉपिक उन्होंने आपको पढ़ाया है, अगर वो उसी का ही वीडियो लेक्चर, ठीक है, जो आपको टॉपिक तो पढ़ा दिया, अब उसी का ही जो वीडियो लेक्चर है वो उन्होंने आपके मोबाइल के ऊपर भी आप लोगों को भेज दिया एक क्विक रिवीजन के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड लर्निंग बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं दो चीज़ों का, ऑनलाइन लर्निंग का भी यूज़ कर रहे हैं और ऑफलाइन लर्निंग का भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल्फ पेस्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है, जब आप क्या करते हो, लर्नर यानी कि लर्नर,
ठीक है ना, जब आप लोग क्या करते हो अपने ही अकॉर्डिंग, क्या अपने ही अकॉर्डिंग क्या करते हो, स्पीड को, टाइम को, सीक्वेंस को जब आप अपने ही अकॉर्डिंग डिसाइड करने का काम करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ पेस्ड लर्निंग बोलते हैं। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल लर्निंग होती है, कोई भी फिक्स शेड्यूल इसके अंदर नहीं होता, बिल्कुल फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पेस्ड लर्निंग बोलते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सेल्फ पेस्ड लर्निंग जो होती है वो मेनली किसके थ्रू होती है, आपके आईसीटी के बेस पे थ्रू होती है, जैसे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है ना, क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है ना, किसी भी टाइम किसी भी वक्त देख सकते हो, आगे पीछे किसी भी स्पीड के थ्रू देख सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पेस्ड लर्निंग बोलते हैं। ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब होता है जब दो या फिर दो से ज़्यादा लोग जब अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने का काम करते हैं या फिर आइडियाज़ को डिस्कस करने का काम करते हैं, किसी भी असाइनमेंट के ऊपर वर्क करने का काम करते हैं एक साथ ऑनलाइन, किस तरीके से, एक साथ आईसीटी का यूज़ करके ऑनलाइन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनलाइन कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओपन लर्निंग का मतलब क्या होता है, ओपन लर्निंग का मतलब होता है एक ऐसा एजुकेशनल अप्रोच जो कि फ्री है, एक ऐसा एजुकेशनल अप्रोच जो कि फ्री है, जिसके अंदर ना ही कोई एज देखी जाएगी, ना ही कोई प्रायर क्वालिफिकेशन देखा जाएगा, ना ही आपकी कोई लोकेशन देखी जाएगी, जो सारे के सारे लर्नर्स को क्या होगी, एक्सेसिबल होगी, क्या होगी, सारे लर्नर्स को एक्सेसिबल होगी, जो कि अपने ओन पेस पे अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सो आई एम। ठीक है ना, नेक्स्ट मोबाइल लर्निंग का मतलब होता है, मोबाइल लर्निंग का मतलब होता है जब अपने मोबाइल फोन्स को, स्मार्टफोन्स को, टैबलेट्स को यूज़ करते हो अपने लर्निंग करने के लिए, अपनी लर्निंग करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल लर्निंग बोलते हैं। आप ट्रेन में बैठे हैं, मोबाइल निकाला, कोई भी न्यूज़ देखने लग गए, कुछ भी देखने लग गए, वीडियो लेक्चर्स ही देखने लग गए, आप कार में बैठे हैं, आपको लग रहा है हम बोर हो रहे हैं, लाओ भाई मोबाइल खोल के लाओ न्यूज़ ही पढ़ लें, है ना, ऐसा ही होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल लर्निंग बोलते हैं, जिसके अंदर आप अपने मोबाइल डिवाइसेस को यूज़ करके जो भी लर्निंग करने का काम करते हैं उसको हम मोबाइल लर्निंग बोलते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एस्पिरेंट्स फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। टेक केयर।